जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप परिहार स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल परिहार क्लासेज में। और आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने 12th फिजिक्स स्टार्ट की थी और चूंकि बच्चों के पेपर नजदीक थे तो उन्हें देखते हुए बच्चे बोल रहे थे कि सर सेकंड फिजिक्स में प्रॉब्लम है, सेकंड फिजिक्स में प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने सेकंड फिजिक्स में बात की थी कुछ दिन तक। अब चूंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, कुछ पेपर हो चुके हैं, तो अगले सेशन के लिए जो बच्चे आने वाले हैं उन बच्चों के लिए नए सिरे से नई शुरुआत आज से हम लोग करने वाले हैं। नए सिरे से जब नई शुरुआत करने वाले हैं तो चीजों को हम, क्योंकि समय हमारे पास पूरा है भाई, मैथ बड़े आराम से करा सकते हैं, इतना समय है। फिजिक्स बड़े आराम से करा सकते हैं, इतना समय है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम फिजिक्स के एक एक पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट फिजिक्स को। और फर्स्ट फिजिक्स में अपनी जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। तो 12th फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 12th फिजिक्स में बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को खत्म कराने के बाद में फिर हम लोग बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को खत्म कराने के बाद में हम लोग बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, हम लोग बात कर रहे होंगे मैग्नेट की। और उसके बाद में फिर दोबारा से हम लोग डिटेल में, क्योंकि कुछ चीजें जल्दी की वजह से सेकंड फिजिक्स में हम लोगों ने छोड़ दी थी जो इंपॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन चूंकि हमें क्या करना है, हमें हर चीज को भाई, जब हम सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज की बारीकता से नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम जो सिलेबस कराएंगे उसमें एक एक पॉइंट पे विशेषतः पूर्णतः फोकस देके तब सारी चीजों को करा रहे होंगे। आपको आनंद भी आएगा, मजा भी आएगा और आपको ये लगेगा कि फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स आनंदमय सब्जेक्ट है। ये चीजें आप लोगों को आज से पता चलेंगी कि फिजिक्स चीज क्या है। क्योंकि तब हमें थोड़ी सी जल्दी भी करनी थी, थोड़ी सी चीजों को जल्दी भी रिवाइज करना था, क्योंकि बच्चों का भी हित ध्यान में रखना था। इसलिए हमने चीजों को थोड़ी जल्दी वे में खत्म करने की कोशिश की। लेकिन ये चीजें अब नहीं होंगी और हम डिटेल में आनंद के साथ किस तरह से फिजिक्स होती है, किस तरह से फिजिक्स पढ़ी जाती है और किस तरह से फिजिक्स पढ़ाई जाती है, उन सारी चीजों का डिटेल में अध्ययन कर रही हूं। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूं जी, सबसे पहले मैं यहां से बात कर रहा हूं कि जब हम फिजिक्स स्टार्ट ही कर रहे हैं तो हमें ये पता होनी चाहिए कि फिजिक्स है क्या। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान चीज क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूं बेटा, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को बेटा जी हम लोग बोल रहे होंगे फिजिक्स। क्या बोल रहे होंगे? फिजिक्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा जी यहां से फिजिक्स की, तो आप लोग कहेंगे कि सर जी क्या है फिजिक्स, क्या है भौतिक विज्ञान। तो मैं कहूंगा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का, ऊर्जा तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का उनकी अन्योन्य क्रियाओं के साथ अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से कह रहा हूं बेटा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का ऊर्जा तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन, विभिन्न स्वरूपों का उनकी अन्योन्य क्रियाओं के साथ, विभिन्न स्वरूपों का उनकी अन्योन्य क्रियाओं के साथ, अन्योन्य क्रियाओं के साथ अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? भौतिक विज्ञान कहलाती है। मैं कह रहा हूं, यहां से समझिए, विज्ञान की वह शाखा, भाई विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे विज्ञान क्या है, तो भाई ये बड़ी सिंपल सी बात है, 12th वाला बच्चा बड़े आराम से बता सकता है, नए ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। न्यू नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। या फिर किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं पूर्ण ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को हम मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कितने भागों में बच्चा? 3 भागों में, जिसमें एक होती है आपकी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, एक होती है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और एक होती है अपने पास बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो हम बात कर रहे हैं जी फिजिक्स के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा? फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि विज्ञान की वह शाखा, 3 शाखाओं में बांटा है, वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का, जैसे बात समझे, ऐसे करके समझो कि गर्मी का मौसम है, भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, जून जुलाई का महीना है। तो उस कंडीशन में जब गर्मी लग रही है, हमें भयंकर गर्मी है, पसीना चल रहा है, और हमने क्या कर दिया, रूम में आए और पंखा चालू कर दिया। क्या कर दिया बच्चा? पंखा चालू कर दिया। जैसे ही हम फैन चालू करेंगे तो फैन चालू होने से हमें एक ऊर्जा का आभास होगा कि नहीं? तो भाई हमें ऊर्जा दे रहा है पंखा, तो स्रोत क्या हो गया हमारे पास उस समय? पंखा हो गया। और एनर्जी मिल रही है जिससे हमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। भाई हम बिल्कुल शिथिल हो चुके थे, लेकिन जैसे ही पंखा चलाया तो हमें एक अनुभूति हुई कि नहीं? सोचिए, तो ऊर्जा मिली। ऊर्जा का स्रोत क्या है? पंखा है। अब पंखा किस प्रकार से चल रहा था, पंखा किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था, यही क्या हो गई? अन्योन्य क्रिया हो। यही क्या होगी बच्चा अपने पास? अन्योन्य क्रिया होगी। तो वही ये कह रहा है कि ऊर्जा तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का उनकी अन्योन्य क्रियाओं के साथ अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। अब जब हम 12th फिजिक्स की बात कर रहे हैं बेटा, जब हम 11th फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे तो 11th फिजिक्स को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है उसको भी बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं यहां से बात करूं 12th फिजिक्स के बारे में, काय के बारे में बात करूं बच्चा? 12th फिजिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 12th फिजिक्स को हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कैसे करेंगे? मैं कहूं 12th भौतिक विज्ञान, 12th भौतिक विज्ञान को निम्नलिखित, क्या बच्चा? निम्नलिखित इकाइयों यानी कि यूनिट
यूनिट्स में वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? वर्गीकृत किया गया है, किया गया है, निम्नलिखित इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी होती है बच्चा? तो आप कहेंगे सर जी बता दो एक बार। मैंने कहा सुनो बेटा, मैं यहां से कह रहा हूं सबसे पहली जो अपने पास यूनिट होती है, सबसे पहली जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं बेटा जी? स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं बच्चा, दूसरी अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से कहूंगा दूसरी यूनिट होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डायनामिक्स यानी गतिक वैद्युतिकी। कौन सी जी बेटा? गतिक वैद्युतिकी, वैद्युतिकी। कौन सी हो जाएगी अपने पास में? गतिक वैद्युतिकी। तीसरी अगर यूनिट की मैं बात करूं तो अपने पास में होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सी बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर मैं बात करूं बेटा तो इसे बोलते हैं क्या? विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, चुंबकत्व। उसके बाद में मैं चौथी यूनिट की बात करूं बेटा तो चौथी यूनिट होती है अपने पास में मैग्नेट, मैग्नेटिक या मैग्नेट, मैग्नेटिक या मैग्नेट यानी चुंबकत्व, चुंबकत्व। ध्यान रखना, अभी हम 12th फिजिक्स के भूभाग की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से हम 12th फिजिक्स को डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं उस बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इस प्रकार से जो आपके 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है उस फर्स्ट पार्ट को हमने 4 पार्टों में इस प्रकार से डिवाइड किया। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी कि गतिक वैद्युतिकी, तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबकत्व, और चौथा होता है मैग्नेटिक यानी कि चुंबकत्व। मैं पांचवी यूनिट की अगर यहां से बात करूं, मैं बच्चा पांचवी यूनिट की अगर बात करूं तो अपने पास में आती है मैं नीचे ही बात कर रहा हूं पांचवी यूनिट की। मैं अगर यहां से कहूं तो पांचवी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा ये होती है अपने पास ऑप्टिक्स। कौन सी होती है बेटा? ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं बच्चा जी? प्रकाशिकी। अच्छा मेरी बात सुनना गौर से, ये जो प्रकाशिकी है ना, इस प्रकाशिकी के दो अलग अलग पार्ट होते हैं। प्रकाशिकी को हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी, और एक होती है वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी। ठीक है। तो ऑप्टिक्स को हम कितने पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्टों में। सॉरी। जिसका पहला जो पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है बेटा अपने पास रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स को हम लोग बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं बच्चा? किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। यहीं से अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं बेटा काई के बारे में, वेव ऑप्टिक्स। इसका सेकंड जो पार्ट है ऑप्टिक्स का वो कौन सा होता है अपने पास? वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। यानी इसको बोलते हैं हम लोग तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी।
आज सुना गौर से। तो यहां से मैंने क्या देखा, मैंने देखा बच्चा कि हमने क्या कर दिया, ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गई रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश, दूसरा हो गया वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाश। क्लियर है? चलिए मैं अगली यूनिट की अगर यहीं से बात करूं, मैं बेटा जी अगली यूनिट 6वीं यूनिट की अगर फिजिक्स की बात करूं तो अपने पास में आती है कौन सी, आपको पता होगा कौन सी होती है बच्चा? तो आप कहेंगे सर जी अपने पास में अगली जो फिजिक्स की यूनिट है वो होती है न्यूक्लियर फिजिक्स। कौन सी होती है बेटा? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। ठीक है बच्चा? तो ये क्या होगी अपने पास में, न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी। और 7वीं और लास्ट यूनिट जो होती है अपने पास में वो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कौन सी होगी बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस प्रकार से बच्चा, इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी जो 12th फिजिक्स है, 12th फिजिक्स है, उस 12th पूरी की पूरी 12th फिजिक्स को हम 7 यूनिटों में डिवाइड करते हैं। इसमें पहली होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हम लोग लें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेटा इसमें पढ़ते क्या है, तो भाई नाम से पता चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी। क्या पता चल रहा है बेटा जी? नाम से नाम से हमें क्या पता चल रहा है? स्थिर वैद्युतिकी। क्या पता चल रहा है बेटा हमें? यहां नाम से पता चल रहा है हम लोगों को, नाम से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं बेटा काय के बारे में? हम बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। मतलब रुकी हुई कोई चीज के कारण विद्युतिकी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो जब भी बात आएगी रुकी हुई और जब भी विद्युत की बात आएगी तो हम बात कर रहे होंगे काय के बारे में? आवेशों के बारे में। काय के बारे में बच्चा? आवेशों के बारे में। तो रुके हुए आवेशों के कारण रुके हुए आवेशों के कारण जो जो परिघटनाएं हमें देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी परिघटनाएं हम लोग कहां पढ़ते हैं? सर जी हम लोग पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे जैसे कूलाम का नियम हो गया, विद्युत बल हो गए, आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे, हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग कहां कर रहे होंगे? इन सारी चीजों का अध्ययन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अगला आता है अपने पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग बोलते हैं गतिक वैद्युतिकी। तो गतिक वैद्युतिकी का मतलब क्या है? आवेशों की गति के कारण, आवेशों की गति के कारण होने वाली जो परिघटनाएं होती हैं उन परिघटनाओं का अध्ययन हम लोग कहां कर रहे होते हैं? हम कर रहे होते हैं जी गतिक वैद्युतिकी। जैसे विद्युत विभव हो गया। क्या हो गया बेटा? विद्युत विभव हो गया। भाई विद्युत विभव का मतलब क्या है? किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो लेकर आए हैं मतलब गतिमान है कि नहीं? हरिओ, ऐसी परिघटनाएं जहां गतिमान आवेश के कारण चीजें बदल रही होंगी सॉरी, चीजें बदल रही होंगी, चीजें उत्पन्न हो रही होंगी, घटनाएं घटित हो रही होंगी, उन सारी घटनाओं का अध्ययन कहां कर रहे होंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कर रहे होंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा काय की? इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। काय के बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे।
मतलब जहां विद्युत हो और विद्युत के कारण चुंबक उत्पन्न हो रही हो, जहां क्या हो रही हो बेटा, विद्युत हो और विद्युत के कारण चुंबक उत्पन्न हो रही हो, या चुंबक हो और चुंबक के कारण विद्युत उत्पन्न हो रही हो, ऐसी परिघटनाओं का अध्ययन हम जहां करने वाले हैं वो कौन सी होगी अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे होंगे बेटा काय के बारे में, चुंबकत्व के बारे में। और यहां हमारे सिलेबस में चुंबकत्व की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी का जो चुंबकत्व है उस पर विशेष फोकस दिया जाता है। भाई हमारे एक पूर्वज हुए थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। उनका नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन। उनसे पहले भी कई सारे वैज्ञानिक हुए। तो शुरुआत में यह बोला जाता था कि भाई पृथ्वी के ऊपर, जैसे ये पेन मैंने उछाला लौट के नीचे क्यों आया, लौट के नीचे क्यों आया, भाई ऐसे करके गया तो लौट के नीचे ही क्यों आ रहा है। ये 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा जाता है कि गुरुत्व नाम की कोई चीज होती है, लेकिन वो गुरुत्व आया कहां से। दूसरी बात, जब हम आवेशों के बारे में जब बेटा जी हम आवेशों के बारे में बात कर रहे होंगे, पहला ही चैप्टर और पहली ही हेडिंग आपकी निकल के आएगी विद्युत आवेश। तो आवेशीकरण की विधियों के बारे में हम बात कर रहे होंगे, और आवेशीकरण की विधियों में एक विधि होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। कौन सी विधि होती है बेटा जी, प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, जब हम प्रेरण द्वारा आवेशन की बात कर रहे होंगे तो वहां एक परिघटना होती है कि आवेशों को पृथ्वी के अंदर समाहित कर देते या पृथ्वी से आवेश ले लेते हैं। कहां से आए, पृथ्वी के पास आए हैं चुंबक। भाई पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींच रही है, क्या हुआ है पृथ्वी के अंदर, क्या ऐसी चीज है क्या ऐसा पृथ्वी का गुण है जिसके कारण पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींच लेती है। भाई शुरुआत में यह माना जाता था कि पृथ्वी के अंदर कोई विशालकाय चुंबक है। पृथ्वी के अंदर क्या है, कोई विशालकाय चुंबक है जो पृथ्वी के क्रोध में, गर्भ में रखी हुई है, जो प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है, प्रारंभ में लोगों ने कहा। परंतु बेटा आप खुद कल्पना करके देखो कि पृथ्वी के क्रोध का जो तापमान है वो 4 से 5,000 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के क्रोध का, गर्भ का जो तापमान होता है वो 4 से 5,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इतने टेम्परेचर पे क्या कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है? आपने कहा सर इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसी कोई धातु नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है सॉरी ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो 4 से 5,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहन करके, सहन करके और ठोस अवस्था में रह सके, और द्रव अवस्था में कोई चुंबक हो नहीं सकती। तो क्या परिघटना हुई, उन सारी परिघटनाओं का क्या कारण है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, उन सारी परिघटनाओं का अध्ययन कर रहे होंगे हम क्या में बेटा जी, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। उसके बाद में बेटा जी हमारे पास आ जाती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब है प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी। तो भाई सीधी सी बात है कि प्रकाश की जो परिघटनाएं होती हैं, प्रकाश की जो परिघटनाएं होती हैं, उन परिघटनाओं का अध्ययन हम कहां करते हैं, ऑप्टिक्स में करते हैं। और ऑप्टिक्स को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होती है अपने पास में रे ऑप्टिक्स और एक होती है वेव ऑप्टिक्स, यानी किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। कौन सी बच्चा, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। आज थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ा मैनेज करिए। यहां से देखिए, मैं कह रहा हूं किरण प्रकाशिकी की अगर मैं बात कर लूं, किरण प्रकाशिकी, तो भाई जहां प्रकाश किरण की तरह व्यवहार करके, प्रकाश भाई जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो कौन कौन सी परिघटनाओं में, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया,
अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, रमन प्रभाव हो गया। तो इन सारी परिघटनाओं को अलग अलग वर्गीकृत करके रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स यानी के नाभिकीय भौतिकी। न्यूक्लियर फिजिक्स यानी के नाभिकीय भौतिकी। तो नाभिकीय भौतिकी की अगर मैं बात करूं, नाभिकीय भौतिकी की बच्चा मैं अगर बात करूं तो नाभिकीय भौतिकी होती क्या है, क्या परिघटनाएं होती हैं। तो बेटा जी जब परमाणु के अंदर, मैंने कहा कि कोई परमाणु है और परमाणु के अंदर एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। तो उस नाभिक में होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन, उस नाभिक में होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन जहां किया जाता है, अर्थात नाभिकीय परिघटनाएं जहां जहां होती हैं, जैसे नाभिकीय संलयन हो गया, भाई सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है तभी तो हमारे पास ऊर्जा आ रही है। नाभिकीय विखंडन हो गया, जैसे परमाणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, ये काय के एग्जाम्पल हैं, दोनों के दोनों नाभिकीय विखंडन के उदाहरण है। तो इन सारी घटनाओं का अध्ययन हम लोग कहां कर रहे होंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी में कर रहे होंगे। क्या में कर रहे होंगे बच्चा, नाभिकीय भौतिकी में कर रहे होंगे। उसके बाद में एक पॉइंट बचता है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स जो बनाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपकी मोबाइल की प्लेट है, उस प्लेट में छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे। तो उन सारी घटनाओं का अध्ययन जहां किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। और इस प्रकार से हम 12th की फिजिक्स को क्या कर रहे होंगे, समाप्त कर रहे होंगे। तो हमारा जो पहली यूनिट है वो पहली यूनिट है बच्चा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सी यूनिट है पहली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही स्टार्ट कर रहे हो। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे। हो गया बच्चा? चलिए तो अगर मैं बात करूं यहां से, मैं यहां से अगर बात कर लूं बेटा जी आपसे, क्या बात कर लूं, सर जी स्टार्ट कर दो आप हमारा कौन सा, आप स्टार्ट कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या स्टार्ट कर देते हैं, पहली यूनिट आपकी पहली यूनिट है बेटा जी अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। कोई पूछे कि स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है जी, कोई आपसे पूछ ले कि स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, तो हम आप लोग मुस्कुराते हुए कहेंगे, क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या कहेंगे बेटा जी, भौतिक विज्ञान की क्या कह रहे होंगे हम लोग, हम कह रहे होंगे भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अंतर्गत रुके हुए आवेशों तथा उनके कारण होने वाली परिघटनाओं का सॉरी, जिसके अंतर्गत रुके हुए या स्थिर आवेशों, स्थिर आवेशों, स्थिर आवेशों वह उनके कारण, वह उनके कारण होने वाली, कारण होने वाली, होने वाली परिघटनाओं का
परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है जी? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्लियर है यहां तक? आ रही है बात समझ में? अब देखिए बच्चा, यहां पे जो हमारा पहला चैप्टर होता है, पहला अध्याय जो है हमारे पास, वो पहला अध्याय है अध्याय 1 की। अगर मैं बात करूं, मैं क्या की बात कर रहा हूं बेटा? अध्याय 1 यानी चैप्टर 1। चैप्टर 1 है अपने पास बेटा, कौन सा है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र, या डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं? विद्युत क्षेत्र या क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड में क्या हो जाएगा बेटा? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या हो जाएगा बच्चा अपने पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये पहला अध्याय होगा। और इस पहले अध्याय की अगर मैं बात करूं, तो यहां हम पढ़ने वाले हैं बेटा, भाई नाम से पता चल रहा है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। भाई कोई आवेश है, उस आवेश के बारे में पढ़ना है। आवेश क्या क्या परिघटनाएं करता है, और आवेश जब होगा तो वो अपना एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इन सारी परिघटनाओं का अध्ययन करने वाले हम इस अध्याय। तो क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जी आवेश पढ़ेंगे, आवेश क्या होता है, हम आवेशीकरण की विधियां पढ़ेंगे, किस प्रकार से किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। हम आवेशों के गुणधर्मों के बारे में बात कर रहे होंगे। आवेशों के गुणधर्मों में ही एक नियम आता है, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम की बात कर रहे होंगे, और कूलाम के नियम में होने वाली भिन्न भिन्न परिघटनाओं का अध्ययन भी हम लोग कर रहे होंगे। जहां से सिर्फ 12th बोर्ड में ही नहीं बेटा, IIT जैसे कंपटीशन में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों का भी अध्ययन कर रहे होंगे। उसके बाद में हम विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे होंगे, विद्युत क्षेत्र से क्या क्या परिघटनाएं होती हैं, उन सारी परिघटनाओं का अध्ययन कर रहे होंगे। हम विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे होंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण किस प्रकार से परिघटनाएं होती हैं, उन सारी परिघटनाओं का अध्ययन कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय को पढ़ रहे होंगे। और बेटा जी इस अध्याय को हम स्टार्ट कराएंगे अपना कल से। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहेंगे, और जितने बच्चे आपकी नजर में फिलहाल 12th क्लास में आए हैं, 12th क्लास में आ रहे हैं, उन सारे बच्चों तक ये खबर पहुंचा दो कि बेहतरीन तरीके से फिजिक्स और मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। फिजिक्स तो आज से हम लोगों ने स्टार्ट कर दी, मैथ को हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे 2-4 दिन के बाद में, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि लाइव ही आपकी क्लास ली जाए। तो उसके लिए 2-4 दिन का समय लगेगा, और 2-4 दिन में हम लोग लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास में आप लोगों से हमारा इंस्ट्रक्शन भी अच्छा रहेगा, जिससे कि आप क्वेश्चन भी पुटअप कर सकेंगे साथ के साथ में, और हम उसका जवाब भी साथ के साथ में देते रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से विदा चाहेंगे, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।